पहलगाम आतंकी हमले को 8 दिन बीत चुके हैं। 22 अप्रैल को श्रीनगर के कश्मीर के पहलगाम में बैसरन मीडो में पर्यटकों पर जो हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। लोग उम्मीद भरी नजरों से मोदी सरकार, भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आखिर सरकार इस हमले का जवाब कब और किस तरह से देगी। क्या मोदी सरकार पानी कब रोकने जा रही है, मोदी सरकार हमला कब करने जा रही है, मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक कब सिखाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम को लेकर चल रहे पूरे देश में गम और गुस्से के माहौल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहलगाम आतंकवादी हमले पर अब किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है वो राजनीति शुरू हो गई है और साथ ही साथ लोगों की जो उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, भारत सरकार से कि इस कायराना हरकत का बदला कब लिया जाएगा। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसमें एक्स पर यानी पूर्व में ट्विटर के ऊपर कांग्रेस के हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें एक कुर्ता पजामा पहने एक व्यक्ति की तस्वीर है, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की तस्वीर है और उसका सर जो है वो गायब है, सिर्फ यहां तक है और उसमें लिखा है कि जिम्मेदारी से गायब। गायब शब्द को जोड़ा गया है गर्दन वाले हिस्से से। अब इसको लेकर बवाला मचा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और इस पोस्ट के जरिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसको लेकर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान भी आ गए हैं और उसमें गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस का ये पोस्ट जो है एक तरह से पाकिस्तान समर्थक पोस्ट है और पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। कमोबेश यही बात जो है दूसरे नेताओं ने, चाहे वो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हो या शाहनवाज हुसैन हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, और सबका यही कहना है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस ने इस तरह का पोस्ट करके, एक्स पर पोस्ट करके आपस में हमारी जो एकता है उसको कमजोर करने की कोशिश की है। संकट की इस घड़ी में सभी दलों को, सभी लोगों को, पूरे देश को एक साथ खड़े होना है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के आरोप गलत नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के बारे में दुष्प्रचार कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि आतंकवादी हमले को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो सरकारी अधिकारियों की बैठक हो, सरकार की बैठक हो, गृह मंत्रालय की बैठक हो या फिर सुरक्षा संबंधी कमेटी की बैठक हो, सीसीएस की बैठक हो। सीसीएस की दूसरी बैठक जो है कल प्रस्तावित है, यानी कि बुधवार को यह होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि सीसीएस की पहली बैठक हुई थी जिसे प्रधानमंत्री ने अटेंड किया था। इसके अलावा रक्षा मंत्री और उच्चाधिकारियों के साथ, सीडीएस के साथ जो है वो प्रधानमंत्री की बैठक हो चुकी है। तो इस तरह का आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री इस हमले के बाद से जो है वो एक तरह से इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं या इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, निश्चित रूप से यह गलत आरोप है। अब सवाल यह उठता है कि एक्शन लेना चाहिए सरकार को, एक्शन क्या लेना चाहिए यह भी तय करना है सरकार को। निश्चित रूप से अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसमें एक्शन को लेने में समय लगेगा, उस पर सोच विचार करके उसके बाद ही सरकार कोई एक्शन लेगी। और निश्चित रूप से एक्शन लेने के पहले तमाम विपक्षी जो दल हैं, जो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे वो सलाह मशवरा भी जरूर करेगी। बात करते हैं पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के रुख की। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उनके प्रधानमंत्री आसिफ जरदारी जो है बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में हैं। बाकी बिलावल भुट्टो जो कल तक सिंधु नदी को लाल करने की बात कर रहे थे, वो अपने परिवार, उनका परिवार जो है उन्होंने अपने लंदन भेज दिया है। और तमाम जो पाकिस्तान के बड़े नेता हैं, तमाम पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसके पहले अगर हिंदुस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में इस हमले के बाद पहली बार यह देखा गया है कि पूरा कश्मीर
पूरे कश्मीर के लोगों ने, घाटी के लोगों ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की, इसे कंडेम किया, वहां जुलूस निकाले, प्रदर्शन किया, मस्जिदों से ऐलान किया गया और इसको कंडेम किया गया। और हमारे चैनल पर आपने वीडियो देखा भी होगा कि किस तरह से वहां जो अभी पर्यटक हैं वहां पर उनको किस तरह से वो सुरक्षा दे रहे हैं और किस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस हमले की वजह से, इस हमले के बाद से पूरे देश में एक एकता की लहर भी देखी जा रही है। गम और गुस्से की लहर तो है ही है, साथ ही साथ एकता की लहर भी देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि 5-6 दिन पहले जब कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसे उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं कश्मीर को, उन्होंने बुलाया था, उस ऑल पार्टी मीटिंग में सारे रीजनल पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे। सुनील शर्मा थे उस बैठक में और सबने एक सुर से जो है इस हमले की निंदा की थी और पाकिस्तान की आलोचना की थी। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने कल असेंबली में, JNK असेंबली में भी इस बात पर अफसोस जाहिर करते हुए और उन्होंने कहा कि इसकी मजामत करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, इसकी लालत मलामत करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है और उन्हें अफसोस है कि उनके राज्य में जो लोग बाहर से घूमने आए थे उन्हें वो सुरक्षित उनके घर तक नहीं पहुंचा सके। कमोबेश पूरे देश में यही माहौल है और हर पार्टी ने भी ऐलान किया कि वो इस भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारत सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ी है। लेकिन कहना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरह की हरकत आज कांग्रेस के द्वारा की गई है एक्स पोस्ट पर, जबकि उसके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कांग्रेसी नेताओं को ये एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि पहलगाम हमले को लेकर या इस तरह की बातें ना करें जिससे आपस में तनाव हो। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए, जिस तरह से लोग एक हुए और खासकर कश्मीर में जो लोग एक हुए और उन्होंने जिस तरह से इसकी निंदा की, वो अपने आप में अनूठी बात है। पिछले कई बार का आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो आतंकी हमलों के वहां पर समर्थक भी थे और विरोधी भी थे, लेकिन इस बार कहीं भी समर्थन का एक शब्द आपको सुनने को नहीं मिला है और ये एक तरह से जीत है भारतीयता की और राष्ट्रीय एकता की। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का आक्रमण किया जाए या किस तरह का जवाबी कार्रवाई किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। तो इसको मेरे ख्याल से भारत सरकार पे छोड़ देना चाहिए, मोदी सरकार पे छोड़ देना चाहिए। मोदी सरकार इस बात का फैसला लेगी कि उसे किस तरह से, कब और कहां किस तरह से एक्शन लेना है। लेकिन अगर दुनिया भर में इसकी बात करें, इस हमले के बाद से जो है तमाम देश जो है वो भारत के समर्थन में है। पाकिस्तान हर देश का दरवाजा खटखटाया, यहां तक कि उसका जो अभिन्न मित्र तुर्की है, तुर्की के पास भी वो गया, लेकिन तुर्की ने भी कहा कि वो इस मामले पर झगड़ा करना नहीं चाहता, दहशतगर्दों के साथ नहीं है। ईरान ने भी कहा कि दहशतगर्दी जो है एक बड़ी चिंता का सबब है। साथ ही साथ रशिया ने कह दिया कि हम भारत के साथ है इस मामले में। चीन ने भी खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन चीन ने इतना जरूर कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिर भी गया है और मदद मांगने के बावजूद उसे कहीं से मदद नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत सरकार ने अगर सिंधु का जल रोक दिया, पानी रोक दिया, तो उसके देश में कितनी बड़ी तबाही आएगी, किस तरह से लोग परेशान होंगे। एक अघोषित युद्ध जैसा माहौल होगा और उसमें सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करेगा तो वो पाकिस्तान की जनता करेगी। तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें जो है इस वक्त अब भारत सरकार पर लगी है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, सबने भारत सरकार से ये खुलकर अपील की है कि वो जो भी एक्शन लेते हैं वो उनके साथ रहेंगे और उनके एक्शन में पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। तो हमें निश्चित रूप से भारत सरकार को समय देना चाहिए और भारत सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भारत सरकार ये तय करे कि वो कब, कैसे, कहां और किस तरह से पाकिस्तान से इसका माकूल जवाब हासिल करे। तो सिचुएशन जो है डे बाय डे टेंस हो रही है, लेकिन भारत सरकार का अगला क्या कदम होगा इस पर नजर बनी रहेगी और आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।